कैसे साईं बाबा ने एक शिव भक्त को एक शिवलिंग भेंट किया। देखिए, मेघा जो था वो शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त था और उसको बाबा ने एक शिवलिंग दिया था। और वो क्या मिरेकल हुआ था, क्या चमत्कार हुआ था, उसके बाद बाबा ने उसे शिवलिंग दिया भेंट में, वो सुनने लायक स्टोरी है। और क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है, महादेव का टाइम चल रहा है, महादेव का ये उत्सव चल रहा है, तो मैंने सोचा ये स्टोरी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ। हुआ क्या था, जो मेघा था वो कट्टर शिव भक्त था। और कट्टर शिव भक्त होने के साथ साथ शुरू शुरू में तो वो बाबा को किसी अन्य धर्म का या फिर कुछ अलग ही मानता था और वो इतना ज़्यादा बाबा की पूजा नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे वो 360 डिग्री उसकी लाइफ पूरी तरह से घूम गई, क्योंकि धीरे धीरे उसको महादेव के दर्शन बाबा में होने लगे। और उसके बाद तो बाबा का ऐसा भक्त बन गया कि मेघा अकेला ऐसा भक्त था जो तीनों टाइम की आरती एक पैर पर रहकर करता था बाबा की। 1912 में जब मेघा की डेथ हो गई तो उस पर जो भी ब्राह्मणों का भोजन कराने का खर्चा आया था वो बाबा ने अपनी जेब से खर्चा किया था। और बाबा एक आम इंसान की तरह रोने लगे थे मेघा के जाने के बाद। तो मेघा जो था वो बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसको कैसे एक चमत्कारी अंदाज से बाबा ने उसकी मनोकामना पूरी की और उसको शिवलिंग के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। एक दिन सुबह की बात है कि जब मेघा अपने घर में आधी नींद में था और वो हल्की सी नींद, गहरी नींद में था, लेकिन थोड़ा सा उसको एहसास था। तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके सामने साईं बाबा खड़े हुए हैं और बाबा उनसे कह रहे हैं, मेघा से कह रहे हैं कि मेघा उठो और त्रिपुंड आकार में, त्रिशूल आकार में मेरे तिलक लगाओ, त्रिशूल का तिलक लगाओ। ये सुनकर बाबा ने, वो देख रहा था कि बाबा ने क्या किया, जो अक्षत होते हैं, अक्षत क्या होता है मैं बताऊं आपको। अक्षत मतलब जो चावल जिनमें कुमकुम यानी कि तिलक के लिए जो कुमकुम वाले चावल इस्तेमाल होते हैं वो बाबा ने फेंके और कहा कि मुझे त्रिशूल आकार में तिलक लगाओ। ये सुनकर ही मेघा एकदम जागा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन उसको ऐसा लगा कि मैंने बाबा को देखा, उनको सुना, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उससे भी बड़ी बात हैरानी की जब हुई, जब उसने देखा कि ज़मीन पे जो हैं वो चावल पड़े हुए थे जिसमें बाबा ने फेंके थे और बाबा ने कहा था कि मुझे त्रिशूल आकार में तिलक लगाओ। ये देख के वो हैरान हो गया कि उसको लगा बाबा तो यहाँ आए थे, लेकिन जब वो उठ के चारों तरफ देखा तो सारे खिड़की दरवाजे उसके बंद थे अंदर से। तो ये कैसे हुआ। फिर वो उठ के तैयार होके और द्वारका माई में गया और साईं बाबा से जाकर बोलता है कि आप मेरे सपने में आए थे और आपने मुझे कहा था कि आप तिलक लगाऊं मैं आपको। तो बाबा ने मुस्कुराए और बाबा बोले कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था और ना ही वो सपना था, वो मेरा बिल्कुल सीधा साधा आदेश था तुम्हारे लिए, ऑर्डर था कि उठो और मेरे तिलक लगाओ। फिर मेघा उनसे पूछता है कि आप तो कैसे आए अंदर, जबकि मेरे खिड़की दरवाजे सब गेट के बंद थे, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। उस पर साईं बाबा बोलते हैं कि मुझे अंदर आने के लिए किसी दरवाजे की ज़रूरत है क्या? जो आकार मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ मैं वो आकार नहीं हूँ, और अगर तुम मेरा ध्यान सच्चे मन से करोगे तो उसके कार्य मैं खुद करता हूँ और कोई भी दरवाज़ा मुझे अपने भक्त के पास जाने से नहीं रोक सकता। ये सुनकर वो हैरान हुआ और मेघा फिर वापस गया, अपने घर पे वापस गया और बाबा का एक चित्र था उसके पास जिसकी वो पूजा करता था। उस चित्र पर उसने त्रिशूल आकार में, जैसा कि बाबा का आदेश था, उसने तिलक लगाया। अब उसको शिवलिंग कैसे दिया बाबा ने, इसका चमत्कार और भी बड़ा है। नेक्स्ट डे द्वारका माई में एक पूना से एक भक्त आया, रामदासी भक्त आया बाबा से मिलने। और बाबा से मिलने के बाद उसने बाबा को एक पिंडी यानी कि शिवलिंग गिफ्ट में दिया, तोहफे में दिया। और इसको कोइंसिडेंस कहेंगे या बाबा की ही लीला कहेंगे, मिरेकल कहेंगे, कि उसी वक्त वहाँ पर मेघा भी आ गया द्वारका माई में। और मेघा को देखकर बाबा बोलते हैं कि लो आ गए तुम्हारे भोले शंकर, अब इनका खूब ख्याल रखना और खूब मन से पूजा करना। वो पिंडी, वो शिवलिंग बाबा ने मेघा के हाथ में जैसे ही सौंपा तो मेघा देख के हैरान हो गया कि मेघा ने जैसे ही उस शिवलिंग को देखा, उस शिवलिंग पर भी त्रिपुंड त्रिशूल आकार में वो तिलक लगा हुआ था, जैसे उसने बाबा के चित्र को लगाया था एक दिन पहले। वो ये देख के हैरान हो गया कि ठीक उसी अंदाज से वो जो तिलक है, जैसा कि बाबा ने कहा था, उसने बाबा के चित्र पर वो तिलक लगाया और वैसा ही तिलक उस शिवलिंग पर भी उसको देखने को मिला। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके महादेव का ये उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था जो बाबा के रूप में उसे मिला था। इसके बाद वो अपने घर आता है। उससे भी बड़ी बात जब होती है, काका साहब दीक्षित जो थे, बाबा के भक्त थे, वो नहा धो के अपने घर के बाहर खड़े थे और वो ध्यान में मग्न थे।
और ध्यान में उन्हें एक शिवलिंग दिखा। शिवलिंग दिखने के बाद जब वो ध्यान से वापस लौटे और वो बाहर खड़े हुए थे अपने घर के, तो मेघा जो था वो शिवलिंग लेके जा रहा था। और मेघा ने बताया कि बाबा ने ये तोहफ़ा मुझे शिवलिंग गिफ्ट किया है, देखिए काका साहब दीक्षित। काका साहब दीक्षित वो देख के हैरान थे, क्योंकि ठीक वैसा ही शिवलिंग उनके सपने में आया था। और वो दोनों ही, जैसे ही काका साहब दीक्षित ने उन्हें अपनी बात बताई, तो वो दोनों इस बात के लिए हैरान हुए कि बाबा की महिमा, बाबा के मिरेकल्स भी कितने अनोखे होते हैं कि बाबा जो चाहे वो कर सकते हैं। वो दोनों इस बात से हैरान हुए और उसके बाद वो जो शिवलिंग है वो मेघा अपने घर ले आया और बाबा की तस्वीर के पास रख के शिवलिंग और नंदी की वहाँ पर उसने स्थापना की। 1912 तक, जब तक वो रहा शरीर में, उसने बाबा की तस्वीर के साथ साथ उस शिवलिंग और नंदी की भी पूजा की। और आज भी वो शिवलिंग, अगर आप शिरडी जाएँ तो बाबा की तस्वीर के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिस शिवलिंग को मेघा को गिफ्ट किया था बाबा ने। और उम्मीद है आपको इस सावन के अवसर पर, इस सावन के उत्सव पर आपको ये कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप की फेक न्यूज़ से बचना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं राम।